हे यमुने, आप बड़ी दिव्य हैं। आपका नाम जब यमुना 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 ऐसे कान में पड़ता है तो पाप के समूहों का नाश हो जाता है। यमराज कभी उसके समीप नहीं आ सकते। लोक में यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी है। विविध अनंत कथाएं हैं। जैसे गंगा जी को जाह्नवी कहा गया तो जन्म ऋषि पी गए और उनको फिर प्रकट किया तो उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी। भगीरथ जी लाए, भागीरथी कहा जाता है गंगा जी को। ऐसे श्री यमुना जी के भी विषय मूल प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुआ। फिर सूर्य की पुत्री, सूर्य के दो संतान जुड़वा हुए, यम यमी, यम यमराज और यमी यमुना जी। इसीलिए सूर्य नंदिनी भी कहा गया। हे यमुने, तुम्हारा भूतल पर दिव्य रूप है। जो आपका नाम कीर्तन करता है, सुनता है, उसके सारे पाप नाश कर देती हैं और उसका जीवन परम पवित्र, वाणी पवित्र, हृदय पवित्र। एक बार जो वाणी से यमुना जी बोल देता है तो उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। आज बड़ी महिमा है कि अगर भाई बहन विश्राम घाट यमुना में स्नान करते हैं, बड़ा मंगल होता है, पापों का नाश होता है। कभी यमपुरी का उनको दर्शन नहीं होगा, कभी यमराज उनको दंड नहीं देंगे। आज यमदुतिया कही जाती है यमुना जी रोचना, और यही पलटकर दक्षिणा में भेंट में यमराज जी देते हैं कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, स्नान करेगा, आचमन करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, उसे कभी मेरा भय नहीं रहेगा। ये भेंट दी है द्वितीया में। आज जो यम द्वितीया कही जाती है, यमुना जी ने भाई रूप में, जो है ही भाई, तो जो उनका पूजन किया तो भेंट में दिया। जो आपका दर्शन करता है, स्मरण करता है, वो कितना भी दंडनीय पाप किया हो वो अदंडनीय हो जाता है, उसे कभी यमराज दंड नहीं देते। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा एक प्रिय नाम है प्रचंडा। घर के जैसे नाम नहीं होते, तो यमुना जी का नाम प्रचंडा, अर्थात इतनी प्रचंड है कि यमराज भी डरते हैं। और अति दंडनीय को भी जो यमुना जी की शरण में चला जाए, एक बार यमुना नाम कान में पड़े, एक बार यमुना जी की धारा को देखा, आचमन किया, अवगाहन किया, वो यमराज कभी उससे दंड नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्रचंडा नाम से महिमा विख्यात है श्री यमुना जी की यमपुरी में। जो विषय रूपी अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं, जिसे काल रूपी पाप रूपी चूहा निगलने के लिए काली नागिन की तरह अविद्या उसे ग्रसित कर रही है, अंधकार संसार के कुएं में पड़ा, भोगों में काल उसकी आयु को नष्ट कर रहा है। पाप उसको निगलने के लिए अविद्या ऐसे विस्तार रूप दंड पर दंड, विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, भय, ऐसे पुरुष के भी बचाने के लिए आप मानो जैसे कुएं में पड़ा हुआ कोई, तो उसे रस्सी चाहिए निकालने की, तो आपकी वेणी उसको भवकूप से निकालने में समर्थ है। हे नीलमणि की माला सरीखी यमुना जी, भगवान श्री कृष्ण की तुम वल्लभा हो, अति दुर्लभा हो, परम सौभाग्यवती हो, और श्री राधा किशोरी की प्रिय सखी हो। हे यमुना, भूतल में वो मनुष्य धन्य है जो आपकी आराधना करते हैं, आपका अवगाहन करते हैं।
गौओं के समुदाय के सहित, गोप गोपियों के सहित आप सुख प्रदान करती। गौओं को, गोप गोपियों को, गोपियों के साथ भगवान जल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी के पावन तट पर ही भगवान की मधुर मधुर दिव्य लीलाएं होती हैं। यमुना जी का क्या नाम? कृष्ण प्रभे। कृष्ण का प्रभाव हृदय में प्रकाशित कर दें। तुम्हारे तट पर जो गोलाकार आपका स्वरूप है, वो ताल तरंगों से कलकल करता रहता है, वो सदा जीवों की दुर्गति का नाश करता है। यमुना का प्रवाह दर्शन पापों का नाश करना है। तुम दुर्गम कुंज निकुंजों के समीप, दुर्गम जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान का भी प्रवेश नहीं, वहां प्रवाहित हो रही। आपके समीप पर गुंजारों, मयूरों की केकी ध्वनि, कोकिला की ध्वनि और प्रभु श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि आपके पावन तट पर गूंजती रहती है। शरीर में जितने रोम हैं, या जितने रोम हैं उतनी जिह्वाएं हों, धरती में जितने कण हैं, बड़े बड़े संत महात्मा से लेकर भगवान शेष जी तक, जिन श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, वो श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन है, यमुना जी के अधीन है। हे कलिंदगिरि नंदिनी यमुना, हम आपका स्तवन करते हुए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्तवन, तो इस भूतल में वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होगा, लोक में भी उन्नति और परम धाम वृंदावन की प्राप्ति।